नमस्कार, जय हिंद। ऑल अबाउट रेलवे 2.0 का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है विनय सोनी। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही शानदार जीके का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पिछले 30 सालों से एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जिस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो ना, उसमें 100% आने का चांसेस है। अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। बिना देर किए हुए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन। गोवा किस नदी पर अवस्थित है? गोवा मांडवी नदी पर अवस्थित है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है? आंसर रहेगा ए, क्लोरोफिल। एक पॉइंट बता दें दोस्तों, क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम पाया जाता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में क्या है? आंसर रहेगा सी, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक में पाया जाता है, जिसे रासायनिक नाम NaCl जाने जाते हैं। साइलेंट वैली या मुख्य घाटी किस राज्य में स्थित है? आंसर रहेगा डी, केरल। क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्थान पर जी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक है? आंसर रहेगा डी, अंटार्कटिका के कैंप में। एक पॉइंट बता दो दोस्तों, पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है और घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान घट जाता है। देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? आंसर रहेगा बी, पैंक्रियाज या अग्नाशय। अग्नाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथियां हैं जो एकमात्र मिश्रित ग्रंथि में आता है। पहली अगर बात किया जाए कि पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो यकृत है आंसर। 7, इबोला क्या है? इबोला आंसर रहेगा ए, वायरस। देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? आंसर रहेगा बी, पहाड़ी क्षेत्र। एक पॉइंट बता दें दोस्तों कि घेंगा रोग में थायराइड ग्रंथि का आकार जो है बहुत वृद्धि हो जाता है। आपको ये सब पॉइंट को याद कर लेना है। विटामिन ए मुख्य रूप से कहाँ संग्रहित होता है? आंसर रहेगा यकृत। यकृत मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका वजन 1.5 से 2 kg होता है। देखेंगे 10 नंबर। मादा क्यूलेस मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? फाइलेरिया। इस रोग को दोस्तों हाथी पांव के भी नाम से जाने जाते हैं। देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? आंसर रहेगा समान वायुमंडलीय दबाव। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो उसके तापमान पर निर्भर करता है। डा नॉर्मन इबोलो किस देश के थे? आंसर रहेगा सी, अमेरिका। विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। बोरलॉग पुरस्कार किसी के क्षेत्र में दिया जाता है? भारत में हरित क्रांति की सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा है दोस्तों। आपको ये सब याद रखना है क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि किस अनाज पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। देखेंगे 14 नंबर। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? आंसर रहेगा कार्बोहाइड्रेट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 17 नंबर छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? आंसर रहेगा बी, मुंबई। एक पॉइंट बता दें दोस्तों कि राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए?
आंसर है 1952। 1952 को ही प्रथम लोकसभा का गठन किया गया था। मनरेगा योजना में प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों की मजदूरी पर केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात क्या होता है? आंसर रहेगा सी, 75:25 का रहता है। केंद्र सरकार का 75 और राज्य क्या 25। नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? आंसर है बलवंत राय मेहता कमेटी। देखेंगे नेक्स्ट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? तो आंसर रहेगा सामुदायिक विकास का कार्यक्रम लोक भागीदारी से संबंधित है। दोस्तों इसमें एक पॉइंट बता दिया जाए कि 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरू किया गया। यह कार्यक्रम अमेरिका के सहयोग से प्रारंभ किया गया था। आपको याद रखना है कि अमेरिका के सहयोग से प्रारंभ किया गया था। यह योजना अधिक सफल नहीं रहा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब है। अगर विभवांतर का अगर जाना जाए तो विभवांतर का वोल्ट होता है। देखेंगे 22 नंबर, डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? डेनमार्क की राजधानी का नाम है कोपेनहेगन। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आंसर रहेगा सी, सोनार। एक पॉइंट इसमें बता दिया जाए दोस्तों कि गोताखोर अपने साथ हीलियम एवं ऑक्सीजन युक्त सिलेंडर श्वसन को नियमित बनाए रखने के लिए प्रयोग करते हैं। और एक पॉइंट और जान लीजिए, फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है। देखेंगे 24 नंबर, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर है बी, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर अगर बोला जाए तो राजाजी गोपालाचारी थे। देखेंगे नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? आंसर है डी, 6। पहले भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखेंगे 26 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? आंसर रहेगा कनाडा। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से रूस है दोस्तों, आपको याद रखना है। 27, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोचिप इसका नाम है। मदरबोर्ड जो है, मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर के सभी प्लग लगाए जाते हैं। देखेंगे 28 नंबर, किस देश की स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? आंसर रहेगा बी, म्यांमार। अगर पाकिस्तान का बात किया जाए दोस्तों तो 14 अगस्त इसका स्वतंत्रता दिवस है। और भारत का अगर बात किया जाए तो आप जान ही रहे होंगे 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। देखते हैं 29 नंबर, किस ग्रह की एक चंद्रमा का नाम गैनीमीड है? आंसर रहेगा बृहस्पति। देखेंगे 30 नंबर, AQI से क्या अभिप्राय है? आंसर रहेगा बी, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स यह वायु के गुणवत्ता का निर्धारित करता है। देखेंगे 31 नंबर, खो खो खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आंसर रहेगा ए, 12। अगर आप इसी तरह वीडियो को 50 से 75 क्वेश्चंस कराना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है योगा डे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे।
34 देखेंगे, पोलियो के टीके का खोज किसने की? पोलियो के टीके का खोज जो है जॉनी साल्क। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध का ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, आपको याद रखना है। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? आंसर है हीलियम। दोस्तों यदि आपके प्रैक्टिस सेट में नंबर कम आ रहे हो तो मुझे फॉलो कीजिए और 101% चांस है आपका प्रैक्टिस सेट में नंबर बढ़ जाएगा। किस देश ने यूएसए को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? आंसर रहेगा फ्रांस। फ्रांस अमेरिका को स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग दिया। स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में फ्रांस ने यह उपहार दिया। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? आंसर रहेगा महाराष्ट्र। देखेंगे 39 नंबर, रॉयटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है यूके। भारत के समाचार एजेंसी की बात किया जाए तो इसका एजेंसी का नाम पीटीआई है। देखेंगे 40, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? डॉल्फिन के समूह को फोर्ड बोलते हैं। डॉल्फिन गंगा नदी में सबसे अधिक मिलता है, आपको याद रखना है। 41, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है, याद रखना है दोस्तों। कोशिका के अध्ययन को बात किया जाए तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार रमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? आंसर है फिलीपींस। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, आपको याद रखना है। पेरू की राजधानी क्या है? पेरू की राजधानी लीमा है। बोलिविया की राजधानी लापाज और कोलंबिया देश की राजधानी बोगोटा है, याद रखना है दोस्तों। राजधानी भी बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहिए तो फ्री में आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है? ये था आपको यूक्रेन में चेरनोबिल। 1986 ईस्वी में चेरनोबिल परमाणु संयंत्र दुर्घटना से भारी हानि उठानी पड़ी, याद रखना है दोस्तों। देखते हैं 46 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ? आंसर रहेगा 1945 में। देखते हैं 47, भारत के आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? आंसर रहेगा सी, लॉर्ड माउंटबेटन। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, आपको याद रखना है। 48 देखेंगे, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक भीम साहनी हैं। इन्होंने 1973 ईस्वी में लिखी थी। देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन, भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर रहेगा गुरजीत कौर। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? आंसर रहेगा त्रावणकोर। दोस्तों आपको यह भी याद रखना है कि राजा रवि वर्मा पेंटर से संबंधित है, एग्जामों में बहुत ही पूछे जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।